खुद में झांकने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराइयां ढूंढना तो हर कोई जानता है, लेकिन अपनी सच्चाई से सामना करना बहुतों के बस की बात नहीं। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब वही सत्य परोसा जाता है तो उसका स्वाद बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि सत्य अक्सर कड़वा होता है। जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम ऊंचाई को छुओ, तो वह पहले तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं। हर झूठा भ्रम, हर दिखावटी सहारा और हर कमजोर जुड़ाव सब छीन लेते हैं। बात करने की जिद उनसे करो जो तुम्हारे शब्दों से खुश होते हैं, उनसे नहीं जो तुम्हारी बातों को बोझ समझने लगे हों। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों और व्यवहार से होती है। चेहरा और हैसियत तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। वही व्यक्ति महान है जो मौन में गहराई और व्यवहार में सरलता रखता है, क्योंकि वही आत्मा सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ती है। खास वही होते हैं जो भीड़ में भी खुद को न खोएं और अकेले में भी खुद को पहचानना न भूलें। ढूंढो उस व्यक्ति को जो ठहरने का हौसला रखता हो, न कि उन लोगों को जो तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। जो चले गए उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वह कभी बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ता। वक्त सबकी असलियत दिखाता है। किसने साथ निभाया और किसने बहाना बनाया, ये सब समय साफ कर देता है। दोबारा प्रयास करने से कभी मत डरना, क्योंकि पहली बार की कोशिश अनुभव लाती है और दूसरी बार का प्रयास सफलता। जो व्यक्ति नींद और निंदा दोनों पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह बाहरी दुनिया से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित होता है। यह ही असली पहचान है। जिस जीवन में ये सब मौजूद हैं, वही जीवन सच्चे अर्थों में सुंदर और मूल्यवान है। आईने को गंदा बताने वाले यह भूल जाते हैं कि हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं होता। अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि वे किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। किसी का एहसान चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। मैं दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी। बात करने के लिए वक्त या शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अगर कभी घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां तुमसे बेहतर लोग राख बनकर पड़े हैं। जिंदगी में उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की मासूमियत छूट जाती है। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। जब जब दुनिया ने मेरी कश्ती डुबोने की कोशिश की, तब तब ऊपर वाले ने मेरी नया पार लगाई। जो लोग तुम्हारे नाम की अफवाहें उड़ाते हैं, उनकी परवाह मत करो। अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीत के बाद तो हर कोई गले लगाता है, लेकिन हार के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। सहारे इंसान को कमजोर और खोखला बना देते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना सीखो। खुद से बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन यही उनकी सच्ची ताकत है। दुश्मन के दोस्त, अनजान सफर के साथी, जरूरत से ज्यादा तारीफ करने वाले और बार बार बदलने वाले लोगों से बचो। सही और गलत का ज्ञान केवल तुम्हारी आत्मा और परमात्मा को होता है। जो इंसान गुस्से और रोने के दौरान सच बोल देता है, वही सच्चा होता है, क्योंकि यह भावनाएं इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देती हैं। घमंड मत करो। अर्श से फर्श तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हक केवल वहीं जताओ जहां तुम्हारा अधिकार हो। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ रिश्ते खुद बनाने के लिए आगे आएं। अगर तुम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सको तो बात बन सकती है, क्योंकि अच्छे में बुराई निकालना तो संसार का पुराना रिवाज है। पर बुरे में भी अच्छाई देखना, यह दृष्टि दुर्लभ है, दिव्य है, और उसी को मिलती है जिसने भीतर शुद्धता को साध लिया हो। जिस समाज में एक स्त्री को अपनी राह बदलनी पड़े, वहां भय का नहीं, मानवता का पतन होता है। ये डर, ये हिंसा, ये मानसिकता जंगल की नहीं, उसी समाज की निशानी है जो पढ़ा लिखा होकर भी अंधकार में है। सच्चा मर्द वही है जो किसी की आंखों में डर नहीं, सम्मान पैदा करे। हम जब छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने का सपना देखा करते थे, लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो समझ आता है कि अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने कहीं ज्यादा मासूम और सच्चे थे बनिस्बत उन अधूरे ख्वाबों और टूटी उम्मीदों के जो बड़े होकर हर दिन भीतर कुछ न कुछ तोड़ते जाते हैं। बचपन की मासूमियत इस संसार की सबसे अनमोल दौलत है, जिसे जिसने बचा लिया उसने जीवन की सच्ची संपत्ति पाली। और याद रखना, बेहतर नजरिया वही होता है जो दूसरों की नहीं, पहले अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही वह पहला दरवाजा है जिससे आत्म सुधार की यात्रा शुरू होती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी बिना कीमत के दिखता है
उसकी असली कीमत थोड़ा समय लेती है, पर अंततः चुकानी ही पड़ती है। चाहे वह विश्वास हो, प्रेम हो या रिश्ते, हर चीज का मूल्य होता है और उसे समझना ही समझदारी है। तो हे आत्मन, अपने जीवन को इस तरह मत गंवा दो कि अंत में पछताना पड़े। हर दिन, हर सांस एक उपहार है, उसे ज्यो, संजो और समझदारी से निभाओ। जब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है, तभी इंसान को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी संजोया था वह केवल क्षणिक था। अगर इस दुनिया में खुश रहना है, अत्यधिक विनम्रता कभी कभी दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इसमें कोई दुख नहीं, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना ही बदल जाता है। हजारों महफिलें मिल सकती हैं, लाखों लोग साथ हो सकते हैं, लेकिन जहां तुम नहीं होते वहां हम सच में अकेले हो जाते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, दरारें हमेशा बनी रहती हैं और चेहरा हमेशा अलग अलग नजर आता है। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। कभी कभी हमें अपने दर्द को महसूस करने और उसे बाहर निकालने की जरूरत होती है, और फिर वह सुकून दिल को मिलता है। गुण 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। ये गुण हमें जीवन में सफलता दिलाने के साथ साथ हमें सच्चे रिश्तों में भी बांधते हैं। निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है, क्योंकि समझ और सहयोग से ही जीवन के कठिन रास्ते आसान होते हैं। ये तुम्हें वहम है कि आगाज गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन हम जो खुद से रूठ जाएं तो सदियों खामोश रहते हैं। जब हम खुद से दूर हो जाते हैं तो दुनिया की किसी भी बात में राहत नहीं मिलती। अहंकार भी आवश्यक है, क्योंकि हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन सच्चे अहंकार को विनम्रता से जोड़ना आवश्यक है। बेशक यह दुनिया कायम है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीद बढ़ गई तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही मिलते हैं। उम्मीदें हमेशा यथार्थवादी रखें, क्योंकि अत्यधिक उम्मीदों से केवल निराशा मिलती है। जरूरी नहीं कि उम्मीद सिर्फ दूसरों से ही की जाए, अपनी जिंदगी से भी की हुई उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं जब वह टूट जाती हैं। हमें अपनी उम्मीदों को सही तरीके से और सही स्थान पर रखना चाहिए। जब तक आप अपनी उम्मीदों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक आपको बहुत दर्द सहना पड़ सकता है। इसलिए विश्वास करो, उम्मीद भी रखो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना टूटने के बाद दर्द बर्दाश्त कर सकें। ठोकर और अनुभव जिंदगी का पाठ पढ़ाने के लिए काफी है। हर ठोकर एक अनुभव जरूर दे जाता है। अगर इन ठोकरों से सीख कर चलें तो आप भी फर्श से अर्श तक जा सकते हैं। सावधान रहो, यह दुनिया केवल तुम्हारे एक दिन की नहीं, तुम्हारे हर क्षण की परीक्षा लेती है। तुम सोचते हो कि आज किसी को समय देकर कुछ खोया नहीं, लेकिन कई बार वही लोग तुम्हारे कल को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए हर रिश्ते को उतनी ही जगह दो जितनी वो सच्चाई से निभाया जाए। औरत घर की बुनियाद है। अगर वह समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, लेकिन जब वह समझदारी से काम लेती है तो वह परिवार को स्वर्ग बना देती है। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ले तो वह प्यार नहीं है, वह केवल तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला भ्रम है। रिश्ते में प्यार और सम्मान का संतुलन होना जरूरी है। हम अक्सर बात को खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ता खत्म कर देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अहंकार या चोट के चलते संवाद बंद कर देते हैं। सच्चे रिश्तों को बचाने के लिए बातचीत जरूरी है। अपना सारा वक्त दूसरों को खुश करने में मत लगाओ, बल्कि अपने सपनों और अपने भविष्य को संवारने में लगाओ, क्योंकि सच्चा प्यार और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो खुद को समय देना जानते हैं। मोहब्बत के नाम पर आजकल अक्सर केवल टाइम पास किया जाता है, लेकिन सच्चा प्यार किस्मत वालों को ही नसीब होता है। जब सच्चा प्यार मिलता है तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा दोनों को पोषित करता है। तुमने उसे भुलाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन यादें अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनती हैं। यह यादें तब तक तुम्हें हराती हैं जब तक तुम उन्हें अपने सीखने का हिस्सा नहीं बना लेते। खामोशी से अपने खिलाफ बातें सुनो। जवाब देने का हक वक्त को दे दो, क्योंकि वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारी हिम्मत और संयम से बड़ी नहीं हो सकती। यह जीवन जहर और अमृत का संगम है। दोनों को साथ संभालना ही तुम्हारी परिपक्वता को दर्शाता है। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग केवल तसल्ली देते हैं, साथ निभाने वाले कम ही मिलते हैं। अगर जिंदगी को सफल बनाना है तो केवल बातों से नहीं, अपने रातों के संघर्ष से इसे जीतना होगा। खामोश रहो, लेकिन अगर बोलना हो
तो ऐसा कहो जो तुम्हारी खामोशी से भी ज्यादा प्रभावी हो। धोखे से ज्यादा चोट विश्वास देती है, क्योंकि विश्वास टूटने पर इंसान की आत्मा हिल जाती है। इश्क केवल उन लोगों में बसा है जो आत्मा से जुड़े हैं। जो सच्चे होते हैं वे दूरी में भी निकट होते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जीवन उसी का आनंदमय है जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है। निष्क्रियता ही सारे दुखों का कारण है, और कर्म ही सबसे बड़ा सुखदायी उपाय है। काजू बादाम छोड़ो, जीवन में धोखे भी खाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव ही असली बुद्धिमत्ता देता है, और कठिनाइयां ही असली शिक्षा बनती हैं। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, पहले दीवाना बना देते हैं, फिर उसी दीवानगी को पागलपन कह देते हैं, और अंत में तुम्हें पागल बनाकर छोड़ देते हैं। परंतु जो तुम्हारे थे ही नहीं, उनके लिए दुखी मत हो, बल्कि उन्हें मन और स्मृति से मुक्त कर दो। जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं, उनका पिंड दान कर दो, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी। तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र और प्रसन्न हो पाओगे। अपना मन तभी खोलो जब सामने वाला उसे समझने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को पढ़ने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ पन्ने पलटकर चले जाते हैं। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है, और झूठा इंसान सूट बूट में भी नकली नजर आता है। पहचान बाहरी नहीं, अंदर की होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लगे, लेकिन समय तुम्हें दिखा देगा कि जिसे तुमने अपना नुकसान समझा था, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख थी। अगर जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो अक्सर मरने के बाद हुआ करती हैं। इसलिए लोगों की बातों को अपनी राह में बाधा मत बनने दो। जिंदगी ठोकर मारती ही है। अब बिखरना है या निखरना है, यह तुम्हारे ऊपर है। हर बात जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी अनजान रहना भी सुकून देता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो तकलीफ ही बढ़ा देते हैं। इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है। अपनी तकलीफ हो तो मामूली सी खांसी भी भारी लगती है, और दूसरों का दुख हो तो कोरोना भी मजाक लगता है। यदि जीवन तुम्हें देर दे रहा है, तो वह तुम्हें और गहरा बना रहा है। वह तुम्हारी परतों को उतार रहा है, ताकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। यह प्रक्रिया सुंदर नहीं लगती, सरल नहीं होती, लेकिन यह शुद्ध होती है, और शुद्धता में ही आत्मा का विस्तार है। तुम बस शांत रहो, स्थिर रहो। जैसे समुद्र भीतर से विशाल होता है, पर ऊपर से शांत दिखता है। धैर्य कोई स्वाभाविक गुण नहीं होता, यह अभ्यास से आता है। यह हर उस क्षण से आता है जब तुम टूटने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। जब तुम्हारे भीतर रोष था, पर तुमने मौन को चुना। जब सबने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, पर तुमने विश्वास को नहीं छोड़ा। यह सब धैर्य के बीज हैं, जो समय के साथ आत्मा में वट वृक्ष बन जाते हैं। यदि तुमसे कोई पूछे कि मुश्किल समय में तुमने कैसे खुद को संभाला, तो तुम उत्तर में केवल एक बात कह सको कि तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। तुम रुके नहीं, तुम बहते रहे, तुम लड़ते नहीं रहे, तुम प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि तुम्हें पता था कि यह तूफान तुम्हें डुबाने नहीं, तुम्हें भीतर से मांझने आया है। और जब उसका समय पूरा होगा, तुम पहले से कहीं अधिक निर्मल, निखरे और ऊर्जावान होकर उभरोगे। जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने की सोचते हैं, कई बार उसी उम्र में कुछ आत्माएं त्याग और जिम्मेदारी का दीपक जला देती हैं। यह जीवन तभी सरल लगता है जब कोई अपना हमारे पास होता है, कोई ऐसा जो बिना कुछ कहे भी सब समझ जाए, और जिसकी उपस्थिति ही हमारे हर लम्हे को खास बना दे। अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करता है, तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि इस संसार में सच्चा प्रेम विरले ही मिलता है। याद रखो, जो प्रेम करता है वह क्रोध भी कर सकता है, लेकिन वह कभी छल नहीं करता। उसके गुस्से में भी प्रेम की पुकार छुपी होती है। अपने जीवन का साथी ऐसा चुनो जो तुम्हारा हौसला बने, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाए, न कि तुम्हारी आत्मा को ही तोड़ दे या तुम्हें तनाव और बोझ का कारण दे। इज्जत केवल वही करता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जिसकी आत्मा खाली हो, वह दूसरों को सम्मान देना नहीं जानता। किसी भी चीज की कीमत उसके मिलने से पहले होती है। इंसान की असली कीमत तब पता चलती है जब वह खुद को पहचान लेता है। खुद को कम आंकने की सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। अगर पैसों की समझ नहीं है, तो चाहे कितना भी कमा लो, वह टिकेगा नहीं। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ा नहीं सकता। जो ऊंचा उड़ता है, उसके गिराने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन मूर्ख लोगों से बहस करना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। उनकी बातें केवल तुम्हारी ऊर्जा छीनती हैं।
उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। जितनी जल्दी यह स्वीकार करोगे उतनी जल्दी जीवन बेहतर हो जाएगा। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम कठिन समय में धैर्य खो देते हैं। याद रखो, कुछ समय की कठिनाई बड़े सुख का मार्ग बन सकती है। यह घमंड मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे संतुलन और विनम्रता में है। बेटी और पिता का रिश्ता वह होता है जहां बेटी के आंसू उसके पिता को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। पिता वह है जो अपनी बेटी को सहारा देता है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो परिवार का मुखिया अन्याय पर मौन रहता है, वहां समस्याओं का बढ़ना तय है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि उनकी उपस्थिति भी तुम्हारे जीवन को समृद्ध करती है। याद रखो, सुनार के कचरे की भी कीमत होती है, जो कभी कभी बादाम से ज्यादा मूल्यवान साबित होती है। खैरियत पूछने का जमाना बीत गया। अब लोग बस तुम्हें ऑनलाइन देख लें तो मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका भ्रमित मन होता है। रिश्तों को इतना परखा जा चुका है कि अब अकेलेपन से ही सुकून मिलने लगा है। जिनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, वे किसी एक का दर्द नहीं समझ सकते। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार तुम्हारे ही निर्णय गलत होते हैं। लोग थोड़ा काबिल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन याद रखना, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वह कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। गिरने से डरने वाले कभी उड़ान नहीं भरते। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि दुखी और उदास होने का समय ही न मिले, क्योंकि जो जिंदगी तुम्हें खुशी नहीं दे सकती उसे बेवजह दुखों से भरने का कोई मतलब नहीं। महलों को हमेशा तेज बरसात की आरजू होती है ताकि वे और भी अधिक चमक सकें, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि वही बरसात किसी झोपड़ी को पूरी तरह से उजाड़ भी सकती है। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। जो पहले से मजबूत हैं वे और अधिक सशक्त होना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से कमजोर हैं उनके लिए हर विपरीत परिस्थिति एक नई चुनौती बन जाती है। जब हम चुप रहकर सब कुछ सह लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सच्चाई बयान करते हैं तो वही दुनिया हमें सबसे बुरा समझने लगती है। यह संसार दिखावे को पसंद करता है, सत्य को नहीं। जो लोग वास्तविकता को कहने का साहस रखते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वे लोग जिन्हें हम टूटकर चाहते हैं? यह जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। जिनसे सबसे अधिक प्रेम किया जाता है वे ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लेकिन यह संसार का नियम है। कुछ लोग केवल समय तक साथ होते हैं और कुछ आत्मा तक। जो आत्मा तक जुड़े होते हैं वे भले ही दूर चले जाएं, लेकिन उनका एहसास हमेशा बना रहता है। वह तो एक अनुभव है, एक पवित्र एहसास जो अधूरा रहकर भी तुम्हें पूरा कर जाता है। झुकना तब महानता है जब वह सम्मान में हो। शराफत से झुका सिर उस शर्मिंदगी से कहीं बेहतर होता है जो किसी के आगे झूठा झुकने में मिले। जिंदगी की शाम हो या दुखों की, दोनों को ढलना ही है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं। बस इतना सा हुनर सीख लेना है कि हम उस ढलती शाम को स्वीकार सकें, मुस्कुरा सकें और सीख सकें कि हर अंत एक नई शुरुआत से पहले आता है। इसीलिए जब जीवन की रफ्तार भ्रम पैदा करे, जब रिश्तों की उलझन सच्चाई को ढकने लगे, जब प्रेम अधूरा रह जाए और जब तुमसे कोई यह कहे कि तुम्हारा कोई मोल नहीं, तो भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी और की आंखों में नहीं, तुम्हारे आत्मज्ञान में है। दूसरों का दर्द वही समझ सकता है जो स्वयं उस पीड़ा से गुजरा हो। सहानुभूति केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि अनुभव से जन्म लेती है। इसलिए जब कोई तुम्हारी तकलीफ को न समझे तो निराश मत हो। उसने अभी तक वैसा अनुभव किया ही नहीं। हर रिश्ते ने कोई ना कोई सबक दिया है, और इन्हीं सबक ने तुम्हें इतना परिपक्व बना दिया कि अब नए रिश्ते निभाने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन याद रखना, हर रिश्ता बोझ नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हारी आत्मा को संबल भी देते हैं। अहंकार मनुष्य की सच्चाई सुनने की क्षमता को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है वह स्वयं ही सत्य से दूर चला जाता है। विनम्रता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक उन्नति की ओर ले जाती है। टेंशन एक ऐसा उपहार है जो अक्सर अपने ही हमें देते हैं। यह संसार की विडंबना है कि जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही हमारे सबसे बड़े कष्ट का कारण बन जाते हैं। यह सत्य है कि जीवन हमें अनेक सबक सिखाता है,
लेकिन शुक्र करो कि उसने हमें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जो लोग हमारी पूरी दुनिया होते हैं वे अक्सर इतने जल्दी दूर चले जाते हैं कि हम उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। इंसान की फितरत यही है, वह सुनता आधा है, समझता चौथाई, सोचता शून्य, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शायद इसीलिए इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ रहता है। सच बोलने और दूसरों की भलाई करने वालों को हमेशा नफरतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, दर्द खत्म नहीं होता, पर दिल को सुकून जरूर मिलता है। जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा स्वभाव और संबंधों की अहमियत होती है। जब भी खुद से सवाल करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसे बदलकर मैं क्या कर रहा हूं, सोचने की आदत डालो। यही आदत तुम्हें सच्ची तरक्की की ओर ले जाएगी। मां का प्यार ही एकमात्र ऐसा है जो बिना शर्त के होता है। बाकी सभी रिश्ते अक्सर शर्तों पर आधारित होते हैं। जब जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चलती है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है लोग दूरियां बना लेते हैं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती संभव नहीं, क्योंकि जब एक बार विश्वास टूटता है तो रिश्ता बदल जाता है। तरक्की में इतना समय लगाओ कि तुम्हारे पास दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न बचे। तारीफों की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन यह पूरी केवल अंतिम संस्कार के दिन होती है। उम्र और जिंदगी में फर्क इतना ही है, जो समय अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वह जिंदगी। अपनी पहचान बनाओ, किसी की परछाई नहीं। मीलों की मेहनत उस पल में बर्बाद हो जाती है जब अपने ही पूछ लें, कहो कैसे आना हुआ। शहरों की चमक दमक के बावजूद इंसान का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है। अपनी शक्ति को अपने भीतर संजो कर रखो और अपने सबसे गहरे रहस्यों को केवल अपने अनुभवों के साथ साझा करो। यह दुनिया अजीब है जनाब। यहां लोग तुम्हारी खुशी छीनकर किसी और को खुश करने में बिजी रहते हैं। इसीलिए अपनी खुशी किसी पर निर्भर मत रखो, बल्कि उसे स्वयं के भीतर खोजो। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करते हैं वे तुम्हारी भी निंदा करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि पीठ पीछे बात करने वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान दो। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है। यहां हर कोई सौदा करता है, भावनाओं का, रिश्तों का, विश्वास का। लेकिन जब घर लौटो तो सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। परिवार प्रेम से चलता है, गणना से नहीं। विश्वास पहले टूटता है, रिश्ता बाद में, लेकिन इंसान सबसे पहले टूट जाता है। इसीलिए किसी का विश्वास मत तोड़ो, और जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है उसे सीख लेकर आगे बढ़ो। अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हो जाएगी। ईश्वर सदा उनके साथ होते हैं जो अपने हृदय में सच्चाई और समर्पण रखते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो एक दिन किसी और के हाथों तुम्हें भी मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाला भी नसीब नहीं होता। इसीलिए अपने कर्मों को स्वच्छ और निष्पक्ष रखो। संगत का ध्यान रखना, क्योंकि संगत ही व्यक्ति को बनाती या बिगाड़ती है। यदि संगत गलत होगी तो बदनाम माता पिता और संस्कार होंगे। इसीलिए सोच समझकर चुनो कि तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई भले ही समय ले, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हें हल्के में ले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। वही आत्माएं ऊंचाइयों को छूती हैं जो अपमान के उत्तर में प्रतिशोध नहीं, आत्मविकास का संकल्प चुनती है। जो लोग अपने घावों को ऊर्जा बना लेते हैं, जो पीड़ा को परिवर्तन में ढाल देते हैं, वही वास्तव में जीवन को जीतते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता, चाहे वह जितनी भी बड़ी क्यों न लगे, आत्मा को संतोष नहीं देती। पर जो अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से इवन छोटा सा मुकाम भी पा लेता है, वह भीतर से समृद्ध होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जो मिला है
वह मेरी मेहनत की पूंजी है, किसी कृपा या कृत्रिम अवसर का परिणाम नहीं। इस जीवन का मैदान संघर्ष से भरा है। यदि तुम्हें अंधेरा घेर ले तो यह मत सोचो कि सूरज कहीं चला गया है। ये जानो कि अंधकार केवल तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाने आया है। अपनी मेहनत की ज्वाला को जीवित रखो, वही अग्नि तुम्हारे लिए आकाश में नई रोशनी जलाएगी। जब तुम्हारे भीतर तूफान उठते हैं तो डरना नहीं, उस तूफान में तुम्हारी दिशा छिपी होती है, तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारा परिवर्तन। अगर आज तुम अकेले हो तो यह भी समझो कि यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने सबसे सच्चे स्वरूप से मिलती है। जो अभी तुम्हारे साथ नहीं है वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। खुद का दुख और दूसरों का सुख, जब इन दोनों की तुलना करना बंद कर दोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एक दिन मेरी आंखों ने भी थक कर देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया कि कुछ चीजें देखी नहीं, केवल अनुभव की जाती हैं। वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। असली इबादत तब होती है जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं, न कि सिर्फ पूजा घरों में। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। हमें अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सच्चा हमदर्द वही है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। समय और रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब वो हमारे पास नहीं होते। तो गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हमेशा अपनी कोशिशों से रास्ता बनाना। संध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। दूसरों से सुनी बातों पर विचार करना केवल भ्रम पैदा करता है। जीवन में हर किसी का एक अलग दृष्टिकोण होता है, और हमें अपने दृष्टिकोण से पहले उसकी स्थिति को समझना चाहिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। विश्वास सबसे कीमती चीज है। वे हर रोज अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यही आत्मविकास है, यही असली सफलता की राह। अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि रास्ते वही बनाते हैं जो भीड़ से अलग कुछ कर दिखाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से आगे निकलना ही असली हिम्मत है। याद रखो, कामयाबी एक दिन उन्हीं के कदमों में होती है जो अकेले चलना जानते हैं। अगर सब कुछ यूं ही मिल जाए तो फिर ख्वाहिशें कैसी रहेंगी? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर जब तक चोट न लगे वह भगवान की मूर्ति नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी तप के बिना महान नहीं बन सकता। सबको खुश रखना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि यह कार्य तुम्हारे वश में नहीं। लेकिन खुद को सच्चा और शांत रखना, यह सबसे आसान और सबसे जरूरी काम है। दुनिया को संतुष्ट करने की जगह खुद को संतुलित करने में ऊर्जा लगाओ। अपना फोकस इस पर रखो कि मैं क्या कर रहा हूं, न कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचता है, हालात नहीं। इंसान दो बातों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए, और दोनों ही क्षण जीवन की दिशा बदल देते हैं। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ वक्त दोनों कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए जिन रिश्तों में सच्चाई हो उन्हें वक्त दो, समझ दो और सहेज कर रखो, क्योंकि क्या पता कल जब तुम्हारे पास समय हो तो वे रिश्ते ही न रहें। इस दुनिया में अपने स्वार्थ के सिवा कौन किसे पूछता है? जब तक पेड़ हरा भरा होता है तब तक परिंदे बसेरा करते हैं, लेकिन जब वही सूख जाता है तो कोई टिकना भी नहीं चाहता। इसलिए स्वाभिमान के साथ जियो, लेकिन झुको केवल उनके सामने जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान हो, क्योंकि जहां प्रेम में सम्मान नहीं वहां झुकाव केवल आत्मग्लानि बन जाता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूटकर भी समाप्त नहीं होते। वे भले ही शारीरिक रूप से दूर हों, लेकिन भावनाओं की डोर उन्हें जोड़कर रखती है। दिल से जुड़े लोग दूरी में भी निकट होते हैं और मौन में भी संवाद कर लेते हैं। बुरा वक्त भी बीत जाता है, यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, पर उसके बीतने तक धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही परीक्षा है।
समय सब कुछ सिखा देता है और उसी ने तुम्हें भी बदला है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम हर किसी से नाराज नहीं होते, बस उन्हें चुपचाप नजरअंदाज करना सीख गए हो, जिनसे अपेक्षा करना व्यर्थ है। यही परिपक्वता है, जब तुम लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार उत्तर देने लगते हो और अपने मन की शांति को प्राथमिकता देने लगते हो। खुश रहना है तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जब तक तुम स्वयं के भावों, असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई बाहरी प्रेम तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। जो केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारा साथ निभाते हैं, वे साथ नहीं, संयोग होते हैं। ऐसे लोग समय के साथ बदल जाते हैं और उनका जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को बेहतर समझने का। तस्वीरों में साथ दिखना और तकलीफों में साथ निभाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक वह साथ होता है जो केवल दिखावे के लिए होता है, और एक वह साथ होता है जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा भार समझ लेता है। मतलबी लोग कभी अपने नहीं बन सकते, चाहे वे कितनी भी बार हम कहें। उनके मन में केवल मैं होता है। खुशी हर कोई चाहता है, पर सच्ची खुशी उसे मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है। टूटे हुए विश्वास और छूटे हुए बचपन कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए रिश्तों को निभाते समय नाजुकता का ख्याल रखो और बचपन की मासूमियत को मरने मत दो। जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है, वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा। सच यह है कि जीवन के सफर का आनंद लेना चाहिए। मंजिल तो एक दिन हर किसी की एक ही जगह है, लेकिन सफर में जो अनुभव, सीख और खुशी मिलती है, वही असली सुख है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालता है, तो इसे अपनी प्रगति के लिए एक अवसर समझो। ये चुनौतियां तुम्हें छलांग लगाना और ऊंचा उठना सिखाती हैं। सच्चा प्रेम वही है जो न केवल तुम्हारी कदर करे, बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे। जो तुम्हें दिल से अपनाए, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। सरलता से सबके साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कद्र को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। लोगों को अगर तुम सरलता से मिल जाओगे, तो वे तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे। आजकल लोग मकान देखकर मेहमान बनते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल देखकर तुम्हारे पास आते हैं। अपने दिल को सरल और सच्चा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की, लेकिन याद रखना, जब उठोगे तो बड़ा तूफान लेकर उठोगे। हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई है। गले का कुत्ता और वह मर्द दोनों एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। जो डर और भय का कारण बने, वह कभी सच्चा इंसान नहीं हो सकता। सम्मान और सुरक्षा हर किसी का अधिकार है, और जहां भय है, वहां प्रेम और विश्वास नहीं टिक सकता। जब छोटे थे तो जल्दी बड़ा होना चाहते थे, लेकिन आज समझ आया कि अधूरे सपनों और टूटे दिलों से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने ही अच्छे थे। उस बचपन की मासूमियत में कोई छल नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था और कोई दर्द नहीं था। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। जब जीवन में अपने ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, जब सच्चाई और दिखावे के बीच की दीवार गिरने लगे, जब तुम्हारा धैर्य तुम्हें ही परखने लगे, तब समझ लेना तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। इस संसार में जो अपने कर्मों पर अडिग रहता है, वही अंत में विजयी होता है। इस दुनिया में सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे अधिक सहनशील व्यक्ति ही सबसे आगे निकलता है। जो सह लेता है, वह अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। खूबसूरती आंखों से नहीं, वाणी से मापी जाती है। शब्द चाहे तो हृदय जोड़ दें और चाहे तो उसे चीर दें। इसलिए अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि वह घाव देने के बजाय मरहम का काम करे। लोग कभी तुम्हारे त्याग को नहीं देखेंगे, मगर जब तुम्हारी जरूरत खत्म होगी, तब वे तुम्हें
अनदेखा जरूर करेंगे। इसलिए हर रिश्ता दिल से निभाओ, मगर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की बेरुखी तुम्हें कमजोर न करे। इस संसार में माता पिता के सिवा कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। जो भी प्रेम करता है उसमें किसी न किसी रूप में स्वार्थ जुड़ा होता है, पर हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचने से खुशियां मिलती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल की तरह होते हैं, जिनकी पहचान सही समय पर ही होती है। ख्वाहिशें हमेशा अजीब होती हैं। वे अक्सर वहां से जन्म लेती हैं जहां तुम्हारा ध्यान नहीं होता। जीवन को सरल और सच्चा बनाओ और तुम्हें वह सब मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। पैसा कमाना और उसे संभालना, दोनों में संतुलन जरूरी है। केवल एक पर ध्यान देने से जीवन असंतुलित हो जाता है। याद रखना, जिस सभा में तुम दूसरों की बुराई करते हो, तुम्हारे जाते ही वहां तुम्हारी बुराई शुरू हो जाएगी। बुराई करने वाले लोग दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचते हैं। अच्छे और सच्चे लोगों के साथ संबंध बनाए रखो, लेकिन आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी कई बार एक गलती की तरह देखा जाता है। लोग अक्सर इसे दिखावा मानते हैं, और यह समाज का कठोर सत्य है कि अच्छाई को भी नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। ये जिंदगी है जहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले निर्दोष और भरोसा करने वाले दोषी ठहराए जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे बहुत प्यार के बावजूद तुम्हारा नहीं हुआ, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। शब्दों की ताकत को समझो। हर शब्द में ब्रह्म है और हर अक्षर में अर्थ। शब्दों को सोच समझकर कहो। झूठ मीठा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए लंबे समय तक सहायक नहीं होता। सच्चाई भले ही कड़वी हो, लेकिन वह जीवन का सही आधार है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो उसे करने दो। तुम्हारी सच्चाई और कर्म उसे हराएंगे। रामू काका की सीख को याद रखो। जितनी ज्यादा तुम लोगों की परवाह करोगे, उतनी ज्यादा तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम उनकी परवाह करना छोड़ दोगे, लाख चुनौतियां आई, लेकिन जीवन में सभी को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। किसी के बारे में वह ऐसा है, वह वैसा है कहने से पहले खुद को देखो। तुम कैसे हो? तुम्हारा स्वभाव कैसा है? जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। एक गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है। बस उससे सीखने की दृष्टि होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। इस दुनिया को तो बस इतना चाहिए कि तुम उन्हें खुश रखो। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी थकान, तुम्हारी भावना किसी को दिखाई नहीं देती। इसलिए स्वयं की खुशी के लिए जीना सीखो, वरना यह दुनिया तुम्हें इस्तेमाल कर चुकी होगी और तुम सोचते रह जाओगे कि तुमने सबके लिए क्या किया। घाट बांध लो, कोई किसी का नहीं होता जब तक कोई स्वार्थ पूरा ना हो। जब जेब भरी होती है तब लोग हाथ मिलाते हैं, और जब जेब खाली हो तो वही हाथ पहचान से भी इनकार कर देते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है तुम उनसे 2 कदम आगे हो और तुम्हारी मौजूदगी उनके भीतर असुरक्षा पैदा करती है। इसलिए चुप रहो, मुस्कुराओ और अपने रास्ते पर चलते रहो। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि तालियां तो भीड़ बजा देती हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ देने वाला हाथ आत्मा तक छू जाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वही होता है जहां अकेले चलना पड़ता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और खुद से मिला हुआ इंसान फिर कभी भी खोता नहीं। सब्र हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जिसमें यह गुण होता है वही जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ियां चढ़ता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे सशक्त आत्मा का गुण है। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है न मोहब्बत। सच यही है, अहंकार तुम्हें सबसे आखिर में ही बताता है कि तुम गलत थे। इसलिए मैं कहता हूं, अंदर झांको और वह दर्पण देखो जो न दिखावा है न धोखा। जब रो तो किसी ऐसे के सामने रो जो आंसुओं की भाषा जानता हो। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हारे आंसुओं का तमाशा देखेंगे और उसे अपनी ताकत समझेंगे, लेकिन कुछ विरले ही ऐसे होंगे जो तुम्हारे मौन को भी समझ जाएंगे। उन्हीं के आगे अपना हृदय खोलो। बाकी के लिए मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। दुआ मांगना हो तो ऐसे हाथों से मांगो जिनमें स्वार्थ नहीं, समर्पण हो। मजबूरी में दी गई दुआ केवल शब्द होती है, उसमें वह ऊर्जा नहीं होती जो दिल से निकलती है, और यह ऊर्जा ही सृष्टि को हिला देती है। यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अंततः मैं तुम्हें यही कहता हूं, खुश रहा करो।
यह कोई सलाह नहीं, यह आत्मा की चिकित्सा है। आधे रोग तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में बसते हैं। यदि मन हल्का हो तो शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। इसलिए मुस्कुराओ बिना किसी कारण के, और जब दुनिया तुम्हारी मुस्कान का कारण पूछे तो कहो, मैं जी रहा हूं। यह संसार अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं बदलता रहता है। सत्य यही है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, न कि लोगों की धारणाएं। जो अपने माता पिता के संघर्ष को देख चुका हो वह जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने कठिनाइयों में अनुशासन और त्याग देखा हो वह अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, परंतु रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जो व्यक्ति अपने कदमों की ताकत को समझ लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की यादों में जीने की कला भी प्रेम का ही रूप है। जो प्रेम आत्मा से किया जाता है वह सदा अमर रहता है, क्योंकि ये आग तुम्हें जलाने नहीं तपाने आई है। हर मुश्किल को चूम लेना सीखो, उसे अपना मानकर गले लगाओ, क्योंकि चाहे जैसी भी हो जिंदगी तुम्हारी है, और जब तक तुम उसके साथ हो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के पैरों को चूमती है जो हर गिरावट के बाद भी उठकर फिर चल पड़ते हैं, और अंत तक प्रयास करना ही असली साधना है। सत्य से दूर जाकर चालाकी से हासिल किया गया रिश्ता कभी टिकता नहीं, चाहे वह कोई भी हो। झूठ से रचा गया ताना बाना कभी घर नहीं बना सकता। घर सिर्फ सत्य, त्याग और विश्वास की नींव पर बनता है। दुनिया जैसी तुम्हें देखना चाहती है वैसे मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उसी के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जो तुम सच में हो वही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। बाकी सब दिखावा है जो दूसरों को खुश करता है पर तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आज वो हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है। कोई बात नहीं, एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि जब शब्दों को समझने वाला ना हो तो खामोशी ही आत्मा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन जाती है। जब तक सामने वाला समझना नहीं चाहता हो, बहुत मुश्किल है समझना। जिंदगी को समझ तब आती है जब दिल और दिमाग एक साथ मिलकर किसी मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी हम दूसरों को समझने के लिए खुद को खो देते हैं, लेकिन सच्ची समझ वही है जो हमें खुद से मिलती है। जिंदगी को जब से मिली है हर पल बदल रही है। जिंदगी एक सफर है जो हर रोज नया रास्ता दिखाता है, और हम उसी रास्ते पर चलकर कुछ नया सीखते हैं। हमारे फैसले और कार्य ही हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं। बेवजह सरहदों पर इल्जाम है बंटवारे का। लोग मुद्दतों से एक घर में भी अलग रहते हैं। हमेशा यह सोचते हुए जीना चाहिए कि किसी भी रिश्ते या बंटवारे के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। जिंदगी इसी सवाल में बीत जाती है कि आखिर हमें क्या खोजना है। अंत में समझ आता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि अंततः हमें कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वह अपना सब कुछ मानता था उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। यही जीवन की सबसे गहरी पीड़ा है। जब अपनी अहमियत किसी के लिए खत्म हो जाए तो वहां टिके रहना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं है, बस वही तराजू अपने लिए भी इस्तेमाल करना सीखो जिस पर तुम दूसरों को तोलते हो। हम अक्सर दूसरों के कर्मों की समीक्षा करते हैं, लेकिन अपने कर्मों को देखने में असफल रहते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ हैं, उन्हें भ्रम में मत रखो कि वे तुम्हारे अपने हैं। वे केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी कद्र करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका प्यार न सिर्फ उन्हें कदर देता है बल्कि सम्मान भी करता है, क्योंकि प्यार का सबसे महत्वपूर्ण आधार सम्मान और विश्वास ही होता है। सरलता से मिलोगे तो लोग तुम्हारी कीमत कम समझने लगेंगे। आज की दुनिया में आसान उपलब्ध चीजों की कद्र नहीं होती। जो लोग सच्चे मूल्य रखते हैं उन्हें खुद को सही जगह पर स्थापित करना आना चाहिए। आजकल लोग मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। दुनिया अब भावना से नहीं, सुविधा से जुड़ी होती जा रही है। समाज अब आत्मीयता पर नहीं, भौतिकता पर आधारित हो गया है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं, दिल से रोते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुनिया बहुत चालाक है,
यहां लोग अपना अपना कहकर कब पराया कर दें, ये समझना मुश्किल है। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है। सबसे तेज रंग बदलने वाला कोई है तो वह इंसान ही है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जो परिवर्तन असहनीय लगता है वही अंततः तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जो लोग अपनी जेब के वजन से दूसरों को प्रभावित करते हैं, वे अपने अंदर के खालीपन को छिपा रहे होते हैं। खुश वे हैं जो केवल शरीर से मोहब्बत करते हैं। रूह से प्यार करने वाले अक्सर तड़पते हैं, क्योंकि रूह का दर्द अनकहा और गहरा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें न बांटा जा सकता है, न समझाया, उन्हें बस सहना पड़ता है। हर बात पर बहस मत करो। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। जो दूसरों के खेत में आग लगाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली कभी नहीं आ सकती। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत होना सही है, लेकिन उसे दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है, लेकिन हर समय बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना तुम्हें कमजोर बनाता है। इस दुनिया में बेहतर बनो, लेकिन केवल अपने लिए। दूसरों को दिखाने की खातिर कुछ मत करो। सच बोलो, भले ही वह एक पल के लिए दर्द दे। दर्द अस्थाई है, लेकिन झूठ की खुशी स्थायी नुकसान लाती है। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो और जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। दूर रहना चाहिए उन लोगों से जो ऊपर से अमृत जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर जहर भरे होते हैं। जीवन में सपना देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, पर जब वह सपना पूरा होगा तब वह मंजर तुम्हारी सारी तकलीफों का मोल चुकाएगा। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध नहीं बल्कि परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिनकी सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से अधिक दुखी होते हैं। समय बदलना सिखाता है और समय के साथ बदल जाना अनिवार्य है। यह दिल अच्छा है कि सिर्फ सुनता है। अगर यह बोलता होता तो संसार में कयामत आ जाती। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। इसलिए सदैव अपने हृदय को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए इनका उपयोग सोच समझ कर करो। मनुष्य स्वार्थी है। जिसे पसंद करता है उसमें कोई बुराई नहीं देखता, और जिससे नफरत करता है उसमें कोई अच्छाई नहीं देखता। लेकिन सच्चे ज्ञान की पहचान यही है कि तुम दोनों पहलुओं को देख सको और फिर भी न्यायपूर्ण रह सको। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा, मैंने हालातों से। जीवन का सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं को शांत रख सको। यह आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसे सीख लिया उसने स्वयं पर विजय पा ली। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे बनने का दिखावा करते हैं। इसलिए दिखावे से दूर रहो और सच्चे मनुष्यों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। हर समय खामोश रहने वाले व्यक्ति को समझना कठिन होता है, क्योंकि वह सब कुछ जानता है लेकिन कहता कुछ नहीं। उसके मौन में गहराई होती है और वही सच्ची समझ का प्रतीक होता है। मेरे किरदार में कमियां हो सकती हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी के जज्बात से खेलने का हुनर नहीं आया। लोग कीचड़ उछालते हैं तो उसकी परवाह मत करो, क्योंकि इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। यदि कोई नफरत दे रहा है तो समझो कि उसके भीतर प्रेम की कमी है। किसी को गिराने के लिए एक धक्का ही काफी होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। यही फर्क होता है दुनिया के आम लोगों और सच्चे इंसानों में। जो तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करता है वही तुम्हारा असली अपना है। मैं अपने दुश्मनों से बचता फिरता था। जो समय का इंतजार करता है वह अक्सर पीछे रह जाता है। हो सकता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत न मिले, लेकिन यह मत भूलो कि हर समाधान कभी न कभी स्वयं एक समस्या था। पढ़ाई केवल बुद्धि के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो ज्ञान मन को शांत न करे वह अधूरा होता है। प्यार जहर से भी अधिक घातक हो सकता है, क्योंकि जो इसे छलावे में जीता है वह हर दिन मरता है। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें समय देना बंद नहीं करेगा। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। हम हंसते हैं ताकि दूसरे हंस सकें, वरना दिल के जख्म इतने गहरे हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी हमारे जीवन में, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो एक एक कर सब अपने स्वार्थ निकाल कर चले गए। पर यह मत भूलो, जो सच्चे होते हैं वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते,
वे छांट कर अलग ही खड़े होते हैं। खुशियां लौटेंगी, बस अभी दुखों का शोर अधिक है। यह केवल एक दौर है जो गुजर जाएगा, इसलिए संभल कर रहना, क्योंकि कठिन समय हमेशा परीक्षा लेता है। घाव केवल बड़े घावों से नहीं होते, कई बार छोटी छोटी बातें भी गहरी चोट दे जाती हैं। जिस व्यक्ति से सबसे अधिक उम्मीद हो, उसी की कही गई एक बात आत्मा को चीर सकती है। इसीलिए अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करो, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो, क्योंकि अंततः जो तुम्हारे योग्य होगा वही तुम्हारे साथ होगा। जब कोई समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लेना कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं गहरी चोट खा चुकी है। वह बोलता नहीं, बस खामोश होकर सब देखता है, क्योंकि जब शब्दों की कीमत नहीं रह जाती, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। एक ही गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं, आदत बन जाती है। और जब यह आदत किसी रिश्ते में घर कर जाए तो उसमें सिर्फ दर्द ही बाकी रह जाता है। बदलते हुए व्यवहार को हर कोई देखता है, लेकिन बदलाव की वजह कोई नहीं पूछता। दुनिया हमेशा नतीजों को देखती है, कारणों को नहीं, और यही सबसे बड़ा छल है। फर्क तुम पर है। यह समय वही हथियार है जो तुम्हें या तो इतिहास बना सकता है या भुला सकता है। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। इसलिए उपदेश देने से पहले जीवन को जीकर दिखाओ। तुम जैसा जियोगे वैसी ही पहचान बनाओगे। तो चलो इस जीवन को उस आत्मा की गरिमा से जियो जो तुम्हारे भीतर है। चलते रहो पर शांति के साथ, बोलते रहो पर प्रेम के साथ, जीते रहो पर सच के साथ। किसी ने मुझसे कहा, वो ख्वाब देखो जो पूरे हो सकें, लेकिन सच तो यह है कि रोज रोज टूटे मन से रोया नहीं जाता। ख्वाब तो वही देखो जो तुम्हें जीने की वजह दें, फिर चाहे वे पूरे हों या नहीं। अगर अपनों को गिराकर तुम्हें जीतने का एहसास होता है, तो यह समझ लो कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। सच्चाई यह है कि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कद्र नहीं करते। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। कुछ समय के लिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सत्य की शक्ति अडिग होती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है। ये ना उम्र देखते हैं, न समय और ना ही स्थान। जब आना होता है तब बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं। और इसी तरह सच्चे रिश्ते भी संयोग से नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं से बनते हैं। गलत दिशा में भटका हुआ मन अशांत होता है, और यही अशांति व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें डस लेंगे। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास अधिक करते हो। दूसरों के सहारे चलने वाला हमेशा डगमगाता है, लेकिन जो खुद की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा विजेता होता है। इस संसार में सबसे गलत इंसान वही है जिसे लगता है कि वह हर बार हर परिस्थिति में सही है। फिर किस बात से डरते हो? जिंदगी में विचार और व्यवहार का सबसे अधिक महत्व है। तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान बनाती है, और तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी कीमत। हाथ और साथ दोनों ही समय के साथ छूट जाते हैं। इसलिए अपने जीवन का आधार दूसरों पर मत रखो, क्योंकि लोग अक्सर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। चलते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, और संबंधों को निभाते रहने से रिश्ते जीवित रहते हैं। दोनों को संतुलित रखना सीखो। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त में मिलती है, टेंशन। जितनी चाहो ले सकते हो, पर जितनी कम लो उतना बेहतर जियो। आज की हकीकत यही है। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन अगर सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसीलिए हर बात कहने से पहले सोचो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बोलते ज्यादा हैं। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान का साथ जरूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट लिखा है, बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इनसे बच सकोगे तो जीवन में सफलता तुम्हारी होगी। इतना ही झुको जितना जरूरी हो। अत्यधिक झुकोगे तो लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बना लेंगे। आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है।
न कि लोगों की बातों से। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकता, वह अंततः गिराता ही है। किसी और की तलाश में अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रख। इच्छाएं तभी तक श्रेष्ठ हैं जब तक वे तुझे अपने ही मूल्य से नीचे गिरने पर मजबूर न करें। यदि कोई तुझे अपनाने के लिए तुझे ही अपने अस्तित्व से समझौता करने को कहे तो वह अपनापन नहीं बल्कि तेरा आत्मविनाश है। एक दिन यह संसार तुझे और तू इस संसार को बस यही कहकर भूल जाएगा, अगर वह मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे क्यों याद करूं। लेकिन अर्जुन, सच्चे संबंध कभी गणना से नहीं चलते। जो हृदय से जुड़ा हो उसे तर्क से नहीं तौला जा सकता। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु कोई यदि पैसे से टूटा हुआ विश्वास खरीद कर दिखाए तो मैं मानूं, क्योंकि धन केवल वस्तुएं खरीद सकता है परंतु आत्मा की सच्चाई को नहीं। यह संसार विचित्र है। किसी के पास दूसरों की सहायता करने का समय नहीं, परंतु दूसरों के मार्ग में बाधा डालने का समय सभी के पास है। यह मनुष्य की दुर्बलता है कि वह सृजन से अधिक विध्वंस में रुचि रखता है। परंतु अर्जुन, तू उन लोगों में मत गिनना जो दूसरों को गिराकर स्वयं ऊंचा होने की कोशिश करते हैं। यदि आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग शीशा देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि बाहरी सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक पवित्रता होती है और मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करने से डरता है। आज के युग में जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, यह केवल एक कहावत बन गई है। परंतु अर्जुन, तू अपने कर्मों को किसी पुरस्कार की आशा में मत कर। सच्चे कर्म का फल तुझे संसार से नहीं बल्कि अपने आत्मिक संतोष से मिलेगा। कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी छीनने में आनंद पाते हैं। ऐसे लोग स्वयं के जीवन में कभी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तू केवल अपने आनंद का स्रोत अपने भीतर खोज, न कि बाहरी संसार में। जीवन को बनाना या बिगाड़ना तेरे ही हाथ में है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यदि तू केवल दिखावे के लिए कद्र और सम्मान देगा तो तू अपना किरदार अवश्य बना लेगा। क्षमा कितनी भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना दुर्भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। क्षमा रिश्तों को जोड़ती है जबकि अहंकार उन्हें तोड़ देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब कर रहे हो। कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो। हमारी पहचान हमारे शब्द और हमारे कर्म देते हैं। इसलिए शब्द सोच समझ कर कहो और कर्म बिना स्वार्थ के करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची पहचान देंगे। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। हमें भले ही लगे कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो होता है वह हमारे हित में ही होता है। यकीन रखो, परमात्मा की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जैसे पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकल जाए तो जीने में आनंद आता है। अहंकार हमें दूसरों से नहीं, खुद से ही दूर कर देता है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, यही सबसे बड़ी ताकत है। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना, यही जीवन का नियम है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन रुकना मत, चलते रहो। जो चलते रहते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिंदगी जीने का एक छोटा सा उसूल बनाओ, हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो बीत गया वह केवल सीख के लिए था, उसे बोझ मत बनाओ। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए यदि चाहते हो कि जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो, तो वही प्रेम और शांति दूसरों को दो। दुनिया एक किताब है जिसे पूरी तरह से कभी पढ़ा नहीं जा सकता कि इस कहानी का अंत क्या होगा। कई बार हम अपने जीवन की बुनियाद ऐसे धागों से शुरू करते हैं जो बहुत ही कमजोर होते हैं। लोग, अपेक्षाएं, भ्रम और फिर पूरी उम्र इन कमजोरियों को बांधने में, जोड़ने में, बचाने में निकल जाती है। पर सच यह है कि गांठें हमें रोकती हैं, बहने नहीं देती। यदि तुम चाहते हो कि जीवन की नदी फिर से बहे, तो सबसे पहले अपने भीतर के मोह की गांठों को खोलो। इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान उस दुकान का ताला। जब तक वह बंद है, हम नहीं जानते सामने सोने का भंडार है या राख का ढेर। लेकिन एक बार जब वह ताला खुलता है, जब शब्द बाहर आते हैं, तभी असल मूल्य सामने आता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द न केवल तुम्हारा मूल्य बताते हैं
बल्कि तुम्हारे चरित्र की गहराई भी प्रकट करते हैं। यदि भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो यह समझो कि वह तुम्हें खाली नहीं छोड़ेंगे। वह जो ले लेते हैं उससे बेहतर लौट आते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी सीमित चाह से कहीं अधिक जानते हैं। इसलिए जो भी चला गया उसके लिए रो मत। जो शेष है उसमें विश्वास रखो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो धैर्य से, श्रद्धा से और साहस से। चेहरे की रौनक कोई क्रीम या रंग नहीं बना सकता। असली चमक तब आती है जब भीतर आत्मविश्वास हो, काबिलियत हो और अपना मूल्य पता हो। जो स्वयं के गुणों से रोशन होता है उसे बाहर की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो खुद से संतुष्ट होता है वह कभी भी दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए नहीं जीता। कुछ लोग रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जब तक सुविधा हो पहनते हैं, जब मन भर जाए छोड़ देते हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। वे भावनाओं का सम्मान नहीं करते, केवल स्वार्थ की छाया में जीते हैं। इसलिए दुखी मत हो यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया हो। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। गलतियां भी देखना सीखो, क्योंकि हर समय सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हम अपनी मानसिकता और विचारों में इतने अड़े होते हैं कि हम किसी और के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी है, ताकि हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी कुछ सीख सकें। दुनिया में हर वह शख्स अकेला है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा है। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं तो कभी कभी यह भी अकेलेपन का कारण बन जाता है। यह उस सच्ची मोहब्बत का हिस्सा है जिसमें हम उम्मीदें नहीं रखते, बल्कि हम तो सिर्फ देने के लिए तैयार रहते हैं। आप उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो बदलाव नहीं चाहते। यह संसार उसी तरह काम करता है। जब तक कोई खुद अपनी सोच को बदलने का इरादा नहीं करता, तब तक उसे बदल पाना संभव नहीं होता। जिंदगी में थोड़ी परेशानी क्या आई तो एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया। ये वही समय होता है जब हमें समझ में आता है कि सच्चे साथी वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। सुंदरता सस्ती है, लेकिन चरित्र महंगा है। किसी का व्यक्तित्व और उसकी अच्छाई ही उसकी असली पहचान होती है। सुंदरता को समय की रेत बहा देती है, लेकिन चरित्र समय के साथ और भी मजबूत होता है। घड़ी सस्ती है, लेकिन वक्त महंगा है। वक्त कभी भी वापस नहीं आता, और वह सबसे कीमती वस्तु है जिसे हम समय रहते समझते नहीं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं। यह सही है कि हर किसी का भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन हमारे संघर्ष, दृष्टिकोण और कर्म ही अंततः हमारे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब उसे सुख और दुख समान प्रतीत होते हैं। अहंकार और आसक्ति छोड़कर जो कर्म करता है वही वास्तव में मुंह तक पहुंचता है। इस संसार में सबसे दुर्लभ प्रेम है। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि वह जो समर्पण में हो, त्याग में हो, करुणा में हो। जो प्रेम करता है वह मेरे निकट होता है, क्योंकि मैं प्रेम स्वरूप हूं। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह मन को विचलित करते हैं और सत्य से दूर ले जाते हैं। यदि इन पर विजय पाली तो स्वयं को जीत लिया। जो स्वयं को जीत लेता है वही वास्तविक विजेता है। मन की शांति उसी को प्राप्त होती है जो दूसरों के लिए मंगल कामना करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीता है। स्मरण रहे, तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। यदि प्रेम और विश्वास से मेरा स्मरण करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही हूं। किसी को इतना मत दो कि जब उसे वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ हो। रिश्ते प्रेम से निभाए जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अकेलापन कुदरत का एक इशारा है कि वह तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। जो लोग तुम्हारे नहीं हैं, उन्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की कोशिश मत करो। जब तुम सफल होगे तो लोग तुमसे जलेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा होगा कि तुम किन संघर्षों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हो। दुनिया तुम्हारी उपलब्धियों को देखेगी, लेकिन तुम्हारी तकलीफों को नहीं। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत हो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकने से बेहतर होता है, क्योंकि जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं टिकता
और जो तुम्हारा होगा वह किसी मजबूरी से नहीं, यह तुम्हें सिखाता है कि हर किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए खड़े होना सीखो। कभी किसी ने बुरे शब्द कहे, कभी किसी ने धोखा दिया, इस गंदगी को दिल में मत रखो, इसे माफ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी यात्रा है। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। लोग जब तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी अनदेखा कर देते हैं। किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अपनी अहमियत और कदर खो दोगे। अपनी जगह पर रहो और खुद को कमजोर मत दिखाओ। यह बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही वह पल अभी बुरा लगे, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा कि वही तुम्हारे भले के लिए था। संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। यह तुम्हें अपने संबंधों में स्थिरता और सुकून देगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। समय तुम्हें सिखाता है, बदलता है और तुम्हारे हर फैसले का असली मूल्य दिखाता है। समय को अपना मार्गदर्शक बनाओ और अपने कर्मों में निरंतरता रखो। धोखा वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है, और यही उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान बाहर से नहीं भीतर से बिखर जाता है। इंसान चीजें तो भुला सकता है, लेकिन उन चेहरों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसके भरोसे को तोड़ा, जिनके शब्द झर बनकर आत्मा तक उतर गए। जो किसी और का दर्द नहीं समझ सकता, वो किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकता। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे समझाने वाले, पर सच में समझने वाला शायद ही कोई मिलेगा। जो आता है कुछ समझाकर चला जाता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की उलझनों को सुलझाने वाला कोई नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी पर उम्मीद मत रखो। स्वयं पर भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे हर किसी की हकीकत पता है, मगर मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यही संयम है, क्योंकि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, मगर हर बात को समझना आवश्यक होता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, जबकि नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जब कोई व्यक्ति किसी की नजर में भी बुरा नहीं बनता, तो समझ जाना कि वह सिर्फ चालाकी से काम ले रहा है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने वाले का कोई ना कोई विरोधी अवश्य होता है। इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकता है, मगर जब इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। इसलिए लोगों को इतना हक मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। जीवन में सीमाएं तय करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रेम और विश्वास। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि सिर्फ इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी होती है। इसलिए शब्दों से ज्यादा किसी के कर्मों को देखो। जब तक तुम खुद प्रयास नहीं करोगे, तुम्हें यह कभी नहीं पता चलेगा कि तुम किस लायक हो। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी जाती। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, उसे किसी भी कीमत पर गिरने मत दो। शब्द उतने ही बाहर निकालो जितने आवश्यक हों, क्योंकि शब्द भी तीर की तरह होते हैं, एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आते। अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जीवन में जब तुम गिरना सीख जाओगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में चलना भी सीखोगे। जो बीत गया उसे छोड़ दो, पर जो शेष है उसे संभालना सीखो। इसलिए संतुलन रखो, प्रेम में भी, आदर में भी। जिंदगी ने सिखाया है कि जो तुमसे बात करना छोड़ देता है, वह फिर दूसरों से तुम्हारे बारे में बातें करने लगता है। इसलिए खामोशी को भी एक उत्तर मानो, और जहां जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण मांगा जाए, वहां मौन को आशीर्वाद बना लो। हमें भी खुलकर उड़ने का शौक है, हमें भी आसमान छूना है, लेकिन जिम्मेदारियों की जंजीरों ने पंखों को रोक रखा है। उम्र चाहे जो भी हो, जिंदगी हर रोज कोई ना कोई नया पाठ पढ़ा देती है। जो सोचते थे कि बहुत जानते हैं, वे भी रोज कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अब तो यह दौर है जहां शरीफ होना कमजोरी समझा जाता है। जिसको ज्यादा इज्जत दो, वही तुम्हारे आत्मसम्मान से खेलने लगता है। अब अच्छाई भी सीमित रखनी पड़ती है ताकि लोग उसका दुरुपयोग न करें। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बन गया। अफसोस इस बात का है कि तमाशा देखने वालों में वे भी थे जिन्हें अपना समझा था। लेकिन तुम इस सब के बावजूद खुद को मत खोना, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो खुद से जुड़ा रह जाता है। धन तो केवल इस संसार में रहता है, ये साथ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे कर्म और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बुरा समय न केवल चुनौती लाता है, बल्कि वह तुम्हें
अच्छे इंसानों से भी मिलवाता है। यह वक्त ही तुम्हारे जीवन में उन रिश्तों की पहचान कराता है जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। उनसे दूर रहना बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। सच्चे संबंध खुद तुम्हारे पास आएंगे। ख्वाहिशें इंसान को बेचैन करती हैं, लेकिन याद रखो, किसी एक चीज की कमी तुम्हें जीवन का असली मूल्य समझाती है। यह कमी ही तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कठिन समय में जो तुम्हारे पास रहते हैं वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। वे ढोलक बजाने वाले नहीं बल्कि सहारा देने वाले हैं। सफलता पाने के लिए सही रहो, लेकिन इसे साबित करने की चिंता मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारे कर्मों में झलकता है। हमेशा अपने कर्मों से अच्छा बनो, क्योंकि सच्चा सुख केवल अंदर से मिलता है, न कि बाहरी दिखावे से। जो असल में अच्छा है वही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। बुरे होने से भी बुरा होता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब हम परेशानियों से निकलने के रास्ते पर चलते हैं तो मुस्कान हमारे मन को शांति देती है और हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कभी कभी हमें जीवन में कुछ लोगों या विचारों से दूरी बनानी पड़ती है ताकि हम अपनी शांति बनाए रखें। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, क्योंकि सच्चा सम्मान केवल आत्म मूल्यता से आता है, न कि दूसरों के सामने झुकने से। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। कभी कभी दुनिया हमें हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाती है, लेकिन हमें अपनी नीयत और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। अपने सम्मान की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संसार में रिश्तों के उतार चढ़ाव का हिस्सा है और हमें ऐसे समय में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में सच्चे और उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होता है। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। हमारे उद्देश्य और काम को धैर्य से पूरा करना चाहिए। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो शमशान में ही है। समझदारी अच्छी चीज है, लेकिन अगर दिल से बड़ी हो जाए तो भावनाओं का अंत कर देती है। भगवान सबको हीरा बनाकर भेजता है, लेकिन उसकी चमक लाने का काम हमें खुद करना पड़ता है। अपने कर्मों और विचारों से खुद को निखारो, क्योंकि यही असली पहचान है। हम अपने अंदाज में मस्त हैं, जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए, क्योंकि जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह खुद को खो देता है। जब खुद से दोस्ती हुई तब समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। लोग तुम्हारे बारे में राय बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची पहचान केवल तुम ही जानते हो। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए, बल्कि वह है जो हर गलती को सुधारने का मौका दे। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी और से मत करो। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूलने की ताकत हो, वरना ना पैसा बचेगा ना रिश्ता। ये दिल अब बच्चों की गुल्लक जैसा हो गया है। जो भर जाता है वही इसे तोड़ देता है। जो तराशता है उसे खूबसूरती दिखती है, और जो तलाशता है उसे कमियां दिखती हैं। इसलिए देखने का नजरिया बदलो, दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगने लगेगी। किसी को इतना मत चाहो कि भुला ना सको, क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो लोग श्मशान घाट पर ही करेंगे। इसलिए तारीफ के लिए मत जियो, बल्कि आत्मसंतोष के लिए जियो। यदि किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे जबरदस्ती निभाने से अच्छा है उसे छोड़ देना। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से निभाए जाएं, न कि मजबूरी में। एकमात्र चीज जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, प्रेम को परोस कर देखो, स्नेह बांट कर देखो। दिलों को जीतने का यही सबसे सुंदर मार्ग है। दुनिया को जीतने की चाह मत रखो, क्योंकि सिकंदर भी जीतकर खाली हाथ ही गया था। बस दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो,
क्योंकि यही असली जीत है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान होने के यह 4 प्रमुख लक्षण हैं। शब्दों का मोल समझो, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस प्रकार तुम ईश्वर से शीघ्र क्षमा की अपेक्षा रखते हो, वैसे ही दूसरों को भी शीघ्र माफ करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है और वही मनुष्य महान होता है जो दूसरों की भूलों को क्षमा करना जानता है। आने जाने वालों ने सिखाया कि कोई भी यहां सदा के लिए नहीं ठहरता। यह संसार एक पड़ाव है जहां हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए धन का नहीं, संस्कारों का संग्रह करो। प्रशंसा की नहीं, परवाह की चाह रखो। कैसे हो और कहां हो, ये 2 शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन किसी के जीवन में गहरा असर छोड़ सकते हैं। सच्ची चिंता वाह वाह की नहीं, बल्कि वास्तविक परवाह की होती है। मुझे पता है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाता। यदि उसने मुझे इस संसार में भेजा है तो अवश्य ही किसी उद्देश्य के लिए। पूरी जिंदगी इसी चिंता में बीत जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में यही 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए दुनिया की चिंता मत करो, अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जियो। यदि किसी का दिल दुखाया है तो समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है वही लौट कर आता है। जब जीवन की राहों में कांटे बिछते हैं, जब हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई देता है और जब हृदय की हर दीवार पर निराशा की दरारें उभरने लगती हैं, जो तुम्हें नहीं समझे उसे दूरी ही सम्मान की पहली सीढ़ी है। यह जीवन एक बहती नदी है, कभी शांत कभी प्रबल, पर इस प्रवाह में तुम्हारी चेतना वह पतवार है जो तुम्हें डूबने नहीं देगी। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओगे, तब न कोई तुम्हें भटका सकेगा, न कोई तुम्हें तोड़ सकेगा। सच्चे संबंध, गहराई से बोए गए स्वप्न और आत्मसम्मान से जिया गया जीवन, यही सच्ची उपलब्धि है। खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है, कभी उसे देखो, कभी महसूस करो। तुम बदल गए हो या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है, ये सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है। फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव ना हो, तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है, खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो, उतना ही दुख भी उसी से मिलेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है, तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो, और उसी इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। यहां कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कभी भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपने दिल से विश्वास करते हो, वह आपको कभी झूठी बात नहीं बताएगा। अपने आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके अपनों का वजन बता देता है, वही असली पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन असल में वह मिट्टी नहीं होते जो समय और अनुभव से खुद को परिष्कृत करते हैं। जो अपनी आदतें बदलता है वह कल बदल जाएगा, और जो नहीं बदलता वह कल भी वही रहेगा जो आज तक था। और जिसकी स्मृति से शाम एक शांति, तब समझो कि प्रेम ने तुम्हारे जीवन को छू लिया है। वह प्रेम केवल दूरी या समीपता से नहीं बंधा होता, वह तो दृष्टि के पार देखता है, वाणी के परे सुनता है, और स्पर्श के बिना भी आत्मा को भर देता है। तुम नीचे गिरो तो शायद कोई उठाने ना आए, पर यदि तुम ऊंचाई पर उड़ो तो वही लोग जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। यही संसार का स्वभाव है, पर तुम्हारा स्वभाव यह न बने कि तुम उनसे घबरा जाओ। उड़ना ही है तो आकाश की ओर देखो। जमीन की खींचतान में उलझना तुम्हारी ऊंचाई को अपमानित करना होगा। रिश्ते केवल खून या नाम से नहीं बनते। सच्चा रिश्ता वह है जो संकट के समय तुम्हारा हाथ थामे। जब अंधेरा हो और कोई साथ खड़ा हो, वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है, और वह विश्वास ही सच्चे संबंध की आत्मा है। पवित्रता केवल प्रेम में नहीं, नफरत में भी हो सकती है, यदि वह नफरत अधर्म, अन्याय और पाखंड के विरुद्ध हो।
लेकिन यदि वह केवल अहंकार से उत्पन्न हो तो वह न पवित्र है न सत्य। इसीलिए अपने भीतर की भावनाओं को जांचो। प्रेम हो या घृणा, उसका मूल सत्य और न्याय में हो, तभी वह आत्मा को शुद्ध करेगा। तुम्हारा जीवन तभी पूर्ण होगा जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं कम करोगे और स्वयं से उत्तरदायित्व अधिक लोगे। जो अपने प्रकाश के लिए दूसरों की लौ का मोहताज होता है वह हर तूफान में बुझ जाता है, लेकिन जो भीतर से जलना सीख लेता है वह अंधकार को भी आलोक में बदल देता है। वही आत्माएं ऊंचाइयों को छूती हैं जो अपमान के उत्तर में प्रतिशोध नहीं, आत्म विकास का संकल्प चुनती है। जो लोग अपने घावों को ऊर्जा बना लेते हैं, जो पीड़ा को परिवर्तन में ढाल देते हैं, वही वास्तव में जीवन को जीतते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता, चाहे वह जितनी भी बड़ी क्यों न लगे, आत्मा को संतोष नहीं देती। पर जो अपने पुरुषार्थ से, अपने श्रम से इवन छोटा सा मुकाम भी पा लेता है, वह भीतर से समृद्ध होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जो मिला है वह मेरी मेहनत की पूंजी है, किसी कृपा या कृत्रिम अवसर का परिणाम नहीं। इस जीवन का मैदान संघर्ष से भरा है। यह जो फर्क है बाहर की सुंदरता और भीतर की निर्मलता में, इसे समझो। मैंने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन किसी ने उस मिट्टी में संयम बोया और किसी ने केवल दिखावा। इसलिए जब तुम किसी को देखकर विचलित होते हो तो खुद से यह प्रश्न करो, क्या वह केवल सुंदर है या सत्य भी है? हर व्यक्ति अपनी जुबान के पीछे छिपा है। शब्द केवल बाहरी पर्दे हैं, जबकि व्यवहार वह खिड़की है जिससे उसकी आत्मा झांकती है। जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में तुम्हारा है, क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तब तुम्हारी आत्मा मेरी ओर दौड़ती है और मैं वहां हूं, अडोल, अपरिवर्तनीय, निश्चल। चरित्र और व्यवहार वे दो रत्न हैं जो कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया तुम्हारे वस्त्रों की नकल कर सकती है, तुम्हारी बातें दोहरा सकती हैं, पर वह तुम्हारा आत्मिक तेज नहीं छू सकती। इसलिए अपनी आत्मा को स्वर्ण बनाओ, न कि मुखौटा, क्योंकि जब समय बदलेगा और वह अवश्य बदलेगा तो यही तेज तुम्हारा परिचय देगा, न कि तुम्हारे शब्द। इस संसार में सबसे मूल्यवान वह है जो दुर्लभ है, और आज के युग में धैर्य सबसे दुर्लभ है। जो इसे साध लेता है वही मेरे अनुग्रह का पात्र बनता है। तो प्रतीक्षा करो पर आशा के साथ, ठहरो पर आत्मविश्वास के साथ, और चलो पर आत्मा की गति से। तुम्हारा समय आएगा, और जब वह आएगा तो वह केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर, हर आंसू का मूल्य और हर विश्वास की विजय लेकर आएगा। हर उस व्यक्ति से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए पूर्ण हो। संसार तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियां दिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की रोशनी देखता हूं। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारे मूल्य का गलत हिसाब लगाते रहेंगे। इसलिए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। जीवन में सच्चा सुकून केवल अच्छे कर्मों से आता है। बाहर की चीजें सिर्फ क्षणिक आराम देती हैं, लेकिन शांति वो भीतर से उपजती है, आत्मा की गहराइयों से। भौतिक उपलब्धियां, पद, पैसा या वाहवाही कभी स्थायी शांति नहीं देते। जब कर्म निर्मल होते हैं तब मन भी निर्मल हो जाता है, और वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। घमंड ठीक वैसा है जैसे शराब, जिस पर चढ़ती है उसे ही इसका होश नहीं रहता, बाकी सब समझ जाते हैं। अहंकार तुम्हें हर किसी से पहले तोड़ता है, लेकिन तुम्हारी अपनी गलती तुम्हें सबसे आखिर में दिखाता है, और तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है। इसलिए विनम्र बनो, क्योंकि नम्रता वहां भी जीत दिला देती है जहां ताकत हार मान लेती है। रोना उसी के सामने बेहतर होता है जो तुम्हारे आंसुओं के पीछे की चुप्पी को समझ सके। हर कंधा सहारा नहीं होता, कुछ कंधे बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। इसीलिए आंसू भी सोच समझ कर गिराओ, क्योंकि हर कोई संवेदनशील नहीं होता। दुआएं उसी से लो जो दिल से दे सके, क्योंकि मजबूरी में मांगी गई दुआ में भावना नहीं होती, केवल शब्द होते हैं, और शब्द बिना भाव के कभी असर नहीं करते। खुश रहो, क्योंकि आधी बीमारियां तुम्हारे दुखी मन से शुरू होती हैं। हंसी में वह ताकत है जो दवाओं में नहीं होती। जब तुम अपने भीतर खुशी बनाए रखते हो तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। इसलिए हर हाल में अपने चेहरे पर सुकून की एक परत बनाए रखो, भले ही दिल तूफानों से भरा हो। सोचो, रुको नहीं, धैर्य रखो
और सच्चे मन से हर कार्य करते रहो। वह व्यक्ति बनने का प्रयास करो जो अपने परिवार की सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। समय का स्वभाव विचित्र है। टेढ़े लोगों को कोई छूता भी नहीं और सीधे लोगों को बार बार आजमाया जाता है, किंतु सत्य यही है कि जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है अंततः वही सम्मान पाता है। समय खराब हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं। यही समय तुम्हें यह दिखाएगा कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थवश तुम्हारे साथ था। अपनी पहचान समुद्र की तरह रखो, ऊपर से शांत परंतु भीतर अपार गहराई और शक्ति से भरपूर। जब संसार तुम्हें कम आंकने लगे तब अपनी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करो, परंतु अपने मूल्य से कभी समझौता मत करो। रिश्ते तभी बनाओ जब उनमें सम्मान और सच्चाई हो। किसी से उम्मीद मत करो क्योंकि उम्मीदें अक्सर तकलीफ देती हैं। संबंध उसी से रखो जो तुम्हें खुशी से अहमियत दे, न कि वहां जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। किसी के पीछे इतना मत जाओ कि तुम्हारी ही इज्जत दांव पर लग जाए। ख्वाहिश यह नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बल्कि यह प्रयास करो कि कोई तुम्हारे बारे में गलत न कहे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान के पास घर से मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन उसकी इच्छाएं सीधा श्मशान से स्वर्ग तक पहुंचने की होती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बदल गया हो। कभी कभी इंसान जीवन की उलझनों में फंस जाता है। किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना सीखो। सुख दुख निभाने की कला फूलों से सीखो। वे बारात में भी साथ होते हैं और जनाजे में भी। इंसान वही नहीं होता जो चेहरे से सुंदर लगे, बल्कि वही होता है जिसकी आत्मा पवित्र हो। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, वही बूंद जब मिट्टी पर गिरती है तो धूल में मिल जाती है। फर्क केवल संगति का होता है। इंसान भी अपनी संगति के अनुसार ही ऊंचाई और गिरावट का अनुभव करता है। जीवन में आनंद और मजे का फर्क समझो। जब कोई तुमसे पूछे कैसे हो और तुम कहो मजे में हूं, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन जब तुम कहो आनंद में हूं, तो इसका अर्थ होता है कि तुम्हारे पास परिवार और सच्चे मित्र हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्र खो देते हैं। यदि किसी को अपना मानो तो उसे दिल से स्वीकारो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन दिल से बनाए गए रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं। कड़वे शब्द बोलने वाले लोग अक्सर मुसीबत में सहारा बन जाते हैं, जबकि शक्कर सी मीठी बातें करने वाले वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। बोलना जरूरी नहीं, सही समय पर सही तरीके से जवाब देना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर संदेश दिया है। तुम इस पृथ्वी के मालिक नहीं, केवल मेहमान हो। यह समझ आ जाए तो अहंकार और लालच समाप्त हो जाता है। कभी भी उस व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो किसी भी महफिल में तुम्हें शर्मिंदा करे, चाहे वह मजाक ही क्यों ना कर रहा हो। सम्मान सबसे अनमोल चीज है, और जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। अगर इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने गुनाह गिनने के लिए करे तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों समेत स्वीकार करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। दुनिया तुम्हें तभी तक अपनाती है जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। अगर तुम पर कोई इल्जाम लगा है तो कुछ तो गुनाह भी हुआ होगा, लेकिन यह संसार अजीब है। नाकाम देखे तो हंसता है और कामयाब देखे तो जलता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दो और केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। किया गया कर्म और दिया गया धोखा कभी भी बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता। हर चीज का हिसाब इस संसार में ही चुकाना पड़ता है। जीवन में किसी को रुलाकर अगर हवन भी करवाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। खुदा से यह मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। लोगों पर 3 एहसान जरूर करो। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम उसका नुकसान मत करो। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसे दुख भी मत दो। अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश मत करो। जो इन 3 चीजों को अपना लेता है वह संसार में कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो चेहरा बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से अक्सर नमी छुपाए होता है। हर चीज की असली कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो।
लोग कहते हैं कि अकेलेपन में खुशी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हें जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाता है। यह वक्त तुम्हें सिखाता है कि कैसे खुद के साथ रहना और खुद से प्यार करना है। आज का समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन याद रखो, व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। अगर तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर होने लगे हैं तो यह मत सोचो कि तुम में कमी है। यह समझो कि उनकी जरूरत अब पूरी हो गई है। इस संसार में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ होते हैं वे अमर हो जाते हैं। हर चीज उठाई जा सकती है, लेकिन गिरा हुआ आत्मसम्मान और टूटा हुआ विश्वास कभी दोबारा नहीं जुड़ते। इसलिए अपनी कीमत समझो और केवल उन रिश्तों को प्राथमिकता दो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बने हैं। इस जीवन में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे तब तुम्हें बहुत कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, जो शोर और दिखावे के कारण पहले समझ नहीं आता था। मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से अधिक स्वयं को समझने का अवसर देता है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम अपने आप को ही धोखा देने लगते हो तो धीरे धीरे सत्य से दूर हो जाते हो। आत्म स्वीकृति सबसे पहली सीढ़ी है सच्चे सुख की ओर। इसलिए स्वयं को ठीक से जानो और अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तब तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि हर कोई वही नहीं होता जो वह दिखाता है। समय समय पर कुछ लोग तुम्हें परखेंगे, तुम्हारा उपयोग करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि संबंधों को गहराई से परखो, न कि केवल उनकी मीठी बातों से प्रभावित हो जाओ। जीवन में बुरा वक्त आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें अपनों की असलियत दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो चारों ओर दोस्त और अपने नजर आते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी सच्चे और झूठे रिश्तों का भेद समझ आता है। जो लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ देते हैं वही तुम्हारे असली अपने हैं। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में केवल स्वार्थ और छल ही होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा दूसरों में गलतियां खोजते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने का साहस नहीं रखते। रिश्तों में शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं। उन रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए जो सच्चे और दिल से जुड़े होते हैं। जो हमें वक्त नहीं देते उनका पछतावा समय के साथ खुद ही सामने आता है। यह समय ही है जो असली रिश्तों को पहचानता है। समय और ताकत का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे तो हमेशा मंजिल तक पहुंचेंगे। दूसरों के रास्तों पर मत चलिए, अपनी राह खुद चुनिए, क्योंकि जब आप अपनी राह पर चलेंगे तो अपने कदमों की आवाज भी आपको सुनाई देगी। सोच का अंतर ही दृष्टिकोण का निर्माण करता है। उसी तालाब में जहां एक हंस मोती चुनता है, वहां एक बगुला मछली ढूंढता है। पानी एक है, जगह एक है, फर्क बस सोच का है। यही सोच है जो तुम्हें या तो ऊंचाई पर ले जाती है या सीमाओं में बांध देती है। तुम्हारा आज का विचार ही तुम्हारे आने वाले कल का निर्माण करता है। जो बीत गया उस पर बार बार मुड़कर देखना केवल वर्तमान की दिशा को भटकाना है। अतीत से सीखो पर उसमें रहो मत। अगर हर कदम पर पीछे देखोगे तो सामने से आने वाली सौगातें भी अनदेखी रह जाएंगी। मनुष्य उस युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकता जिसमें उसके शत्रु उसके अपने ही बन जाएं, क्योंकि जब चोट बाहर से नहीं भीतर से आती है तो उसका असर कहीं अधिक गहरा होता है। ऐसे समय में मौन सबसे बड़ा शस्त्र है और क्षमा सबसे बड़ा बल। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये चार चीजें पहचान की मोहताज नहीं होती। ये अपनी सुगंध, अपना साथ, अपनी छवि और अपने मूल्य खुद बता देते हैं। इनसे जुड़ाव भी स्पष्ट होता है और दूरी भी। निस्वार्थ भाव से कर्म करो। ये पृथ्वी, ये शरीर, ये जीवन सब यहीं रह जाने वाला है। जो साथ आया है वह एक दिन चला भी जाएगा, लेकिन जो कर्म के रूप में छोड़ जाओगे वही तुम्हारी असली पहचान बनेगा। किसी के आने या जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिसे भी कुछ देना हो बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि देने के बाद वापस लेना न केवल कठिन है बल्कि रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? क्योंकि समझदारी झुकने की नहीं, संतुलन बनाए रखने की कला है। रिश्तों की मजबूती दूरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जज्बातों और आपसी सम्मान पर होती है। अक्सर वही रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं जो दिखावे से नहीं, सच्ची भावना से जुड़ते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर अंत तक जाओ
तो दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या एक अच्छा सबक। चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि चेहरे तो झूठ भी बोलते हैं। रिश्तों की अहमियत केवल वक्त पर समझ आती है। वादों और रिश्तों को इतना भी मत बनाओ कि उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ जाए। हर बहस को जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी सहमत होकर असहमत होना बेहतर होता है। जैसे गंदे पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन कभी समाधान नहीं खोज सकता। शांत मन से सोचो, हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। किसी से लगाव उसका व्यवहार तय करता है, न कि उसका चेहरा। मां बाप की सेवा वह सच्चा स्वर्ग है जो तुम्हें जीते जी मिलता है। जिंदगी तजुर्बा देती है, लेकिन अक्सर सब कुछ छीन लेने के बाद। इसलिए अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी। जहां तुम्हारी कद्र ना हो, वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, लेकिन वसीयत के कागजात संभाल कर रखे जाते हैं। यह दिखाता है कि लोग भविष्य की सुरक्षा के लिए आज की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। जो दर्द तुम्हें धोखे से मिलता है, वह उस यकीन से आता है जो तुमने किसी पर किया था और दूसरों की अच्छाई भी नहीं पहचानता। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी मानसिकता को विनम्र और खुले दिल से रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छाई और सच्चाई को पहचान सकें। जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं। रिश्तों की गुणवत्ता वही होती है जो हमें सच्चे दिल से मिलती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि यदि तुम अधिक जगह दोगे तो या तो तुम खुद परेशान हो जाओगे या वह तुम्हें दुखी करेगा। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों का प्रभाव हमेशा रिश्तों पर पड़ता है। पैसा हो तो अयोग्यता भी नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। यही संसार की क्रूर सच्चाई है। हमारी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही हमें देखा जाता है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिलते हैं, वहां हमें अपनी स्थिति और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली सम्मान केवल हमारी अच्छाई और ईमानदारी से मिलता है। लेकिन हम तो आज भी उसकी उम्मीद आंखों में लिए घूमते हैं। सच्चा प्रेम यादों से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है, और तकलीफ देने वाला ही दिल के सबसे करीब होता है। लेकिन यही प्रेम की सच्ची परीक्षा है। जो प्रेम केवल सुख में हो, वह प्रेम नहीं, मोह है। इसलिए जीवन में प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। सत्य की राह पर चलो, लेकिन धैर्य को मत छोड़ो। यही वास्तविक जीवन का सार है। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। जो छल करता है, सबसे पहले वही अपने आप को धोखा देता है। मुझ में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक गुण जरूर है, मैंने कभी भी कोई रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं रखा। रिश्ते अगर मतलब से बनते हैं तो उनका टूटना भी तय होता है। जीत हमें उतना नहीं सिखाती जितना हार सिखा देती है। असली सबक वही होते हैं जो संघर्षों से मिलते हैं। पैसा कमाना सबके बस की बात है, लेकिन दुआएं कमाना दुर्लभ है। जब दौलत काम नहीं आती, तब वही दुआएं सहारा बनती हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का सत्य है। जो जितना त्याग करता है, उसे उतना ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है। यह एक ऐसा उपहार है जो न ही कम होता है और न ही समाप्त। किसी को सच्चा प्रेम देने से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो अतीत में था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल अलग होगा। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो खुद पर काबू रखता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। खाली जेब लेकर बाजार में निकलो, पर उसे महसूस करने के लिए तुम्हें रुकना नहीं होगा, तुम्हें चलते रहना होगा। हां, मार्ग कठिन होगा, तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे भीतर रहूंगा। क्योंकि जब संसार सब छीन लेता है, तब आत्मा शुद्ध होती है, निर्वस्त्र होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, और वही स्वरूप तुम्हें अमर करता है। तुम्हारी सफलता का मूल्य कोई बाहर वाला नहीं आंक सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुमने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी बार स्वयं को समेटा, दबाया और फिर दोबारा खड़ा किया। किसी को नहीं दिखेगा कि कितनी रातें थीं जब तुमने नींद को त्यागा और केवल अपने स्वप्नों से बातें की।
पर मैं देखता हूं और मैं गवाही देता हूं कि यह जो संघर्ष है, यह जो पीड़ा है, यही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर परिभाषा है। तुम्हारे पांव चाहे कांप रहे हों, तुम्हारा मन चाहे भयभीत हो, पर तुम्हारा संकल्प अगर स्थिर है तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचना ही तुम्हारे जन्म का कारण है। इसलिए थको मत, झुको मत। यह जो दर्द है, यह कोई दंड नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपे अमृत को खोजने की प्रक्रिया है। मैं जानता हूं यह सरल नहीं है, टूटना, सहना और फिर भी मुस्कुराना। पर जिस दिन तुम इस पीड़ा को अपनाओगे, उसे शत्रु नहीं साधक मानोगे, उसी दिन तुम वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। क्योंकि हर महान आत्मा को पहले अपने ही दर्द में तपना होता है, ताकि वह संसार की अग्नियों में भी अडिग रह सके। तुम्हारा कल आज की पीड़ा से ही जन्म लेता है, और वह कल इतना भव्य होगा कि जब तुम उसे देखोगे तब तुम्हें अपने इन आंसुओं पर गर्व होगा। इसलिए बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं आए, तुम बदलने के लिए आए हो। शब्दों से नहीं, कर्मों से परखो, क्योंकि दुनिया में भरोसे को बार बार आजमाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सभी रिश्ते कहने को अच्छे होते हैं, लेकिन सच्चे वही हैं जो वक्त पर साथ दें। जो सिर्फ मौकों पर तुम्हें याद करें, वे साथी नहीं बल्कि सिर्फ परिचित हैं। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम दोगे तो कल किसी और के हाथों तुम्हें भी मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी सुख की उम्र बहुत कम होती है। यह मत भूलो कि जिस चीज को तुम जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हो, वह सबसे पहले तुम्हारे हाथों से छूटती है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस समय सही होना चाहिए। थोड़ी बुराई भी जरूरी है, क्योंकि अगर हर दिन तारीफ ही मिलती रहेगी तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आलोचना ही वह आईना है जो तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। गुरु वह नहीं सिखाता जो वह जानता है, गुरु वह सिखाता है जो तुम सीख सकते हो। वह अंधकार दूर करने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है, पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। लोगों का दूर जाना समस्या नहीं है, मुद्दा यह है कि वे किस तरह जाते हैं। अगर कोई सम्मान से विदा ले तो वह रिश्ता यादों में बसा रहता है, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से जाता है तो वह हमेशा एक सबक बनकर रह जाता है। विश्वास ही सबसे सशक्त रिश्ता है। यदि कोई संबंध केवल कुछ समय के लिए रखना चाहते हो तो मीठे बनो, लेकिन यदि वह संबंध लंबे समय तक निभाना है तो स्पष्टता सबसे आवश्यक है। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा गलत लोगों पर कर लेते हैं। विश्वास वहां करो जहां सच्चाई हो और जहां तुम्हारी निष्ठा की कद्र हो। कुछ लोग बस तुम्हारे आसपास होते हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं होते। लोग जो चाहे कहने दो, क्योंकि खाली बर्तन और खाली दिमाग ही सबसे अधिक शोर मचाते हैं। अगर तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हैं तो तुम सच में विजेता हो। पूरी दुनिया नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम सबसे धनी व्यक्ति हो। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना बेहतर है बजाय किसी ऐसे के साथ रहने के जो तुम्हारे अस्तित्व को नहीं समझता। कम से कम अकेलेपन में यह सुकून रहेगा कि कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें ठेस पहुंचाए। जो नींद आज तुमने मेहनत में गंवाई है, वही तुम्हें कल चैन की नींद दिलाएगी। कुछ चीजें अधूरी रह जाएं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो अधूरा रहना भी उसकी परिपूर्णता का एक रूप होता है। कुछ लोग तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वे तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है, वैसे ही उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि वह बिना शर्त बना रहता है। दुनिया का सबसे अनमोल उपहार वक्त है, क्योंकि जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो उसे अपने जीवन के वे पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए अपने समय का सम्मान करो और उसे सही लोगों के साथ बांटो। बहुत कोशिश की रिश्ते संभालने की, पर एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। हर रिश्ते में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश वही करता है जो रिश्ते को दिल से निभाना चाहता है। जहां सिर्फ एक पक्ष प्रयास करे और दूसरा उपेक्षा, वहां किसी भी बंधन का टिकना संभव नहीं। इसीलिए अपने जीवन को प्रेम, आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जियो। जो साथ निभाने वाले हैं वे तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों में भी खड़े रहेंगे, और जो मतलब से जुड़े हैं वे वक्त बदलते ही बदल जाएंगे। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता,
लेकिन जीते जी संघर्ष करने का अनुभव ही इंसान को मजबूत बनाता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही यह सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो सच्चे होते हैं वे हालात के बदलने से नहीं बदलते। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती, उन्हें हमेशा उड़ते रहना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां स्थायी कुछ भी नहीं, सिर्फ यात्रा है। जीवन के हर अनुभव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। याद रखो, किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता। जो भी काम तुम्हें करना है उसे सही समय पर करो। उम्र के साथ समय बदलता है और टालने से केवल पछतावा रह जाता है। पैर की चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट तुम्हें समझदारी से जीना। आत्म विकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह मूल्यवान निवेश है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाओ, बजाय इसके कि नकली पहचान के लिए पसंद किए जाओ। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में स्वयं को थकाना व्यर्थ है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। प्रेम सच्चा तभी है जब उसमें अहंकार या स्वार्थ का स्थान न हो। हर कोशिश का नतीजा सफलता हो या न हो, लेकिन सफलता की जड़ हमेशा कोशिशों में ही होती है। जब कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसका तुम पर विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो। लोग अजीब हैं, दोस्ती का नाम लेकर उपयोग करते हैं, पर तुम अपने सत्य और मूल्यों पर कायम रहो, क्योंकि जो सच्चा है वही तुम्हारे जीवन में ठहरता है। तकलीफें पहाड़ों की तरह बड़ी लग सकती हैं, लेकिन याद रखो, हर पहाड़ के पार एक रास्ता होता है। लकड़ी को जलाकर दमक खत्म हो जाती है, लेकिन वह अपने वहम में रहती है कि उसे लगाव था। मैं सबको पसंद तो हूं, पर तब जब उन्हें मेरी जरूरत होती है। मैं कभी भी अपनी हथेली की लकीरों में उलझा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात पर यकीन था कि मेरी किस्मत मेरे कर्मों से बनेगी, ना कि किसी रेखा से। जो वास्तव में प्रेम करता है वही उसे सहने की ताकत भी रखता है, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग से होता है, दिखावे से नहीं। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए इतनी चतुराई से झूठ बोलते हैं कि उनकी ईमानदारी भी बेईमानी लगती है। उम्र का रिश्ता सालों से नहीं, अनुभवों से होता है। कभी कभी एक जवान व्यक्ति भी भीतर से बहुत पुराना महसूस करता है। हर कोई इस दौर में दौड़ रहा है, और जब तुम अपना दुख किसी से कहो तो वो अपने दुख की तुलना करने लगता है। सहानुभूति कम, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो फिर भी लौट आता है, मगर रिश्ते नहीं। अहमियत उसी को दो जिसे तुम्हारी सच्ची कीमत समझ आती हो, वरना खुद को वहां खर्च मत करो जहां तुम सिर्फ एक विकल्प हो। रिश्तों का बदलना सामान्य है, लेकिन जब भावनाएं बदल जाएं, तब पहचान भी बदल जाती है। अगर पढ़ने से ही ज्ञान मिल जाता तो हर पुस्तकालय में बैठा इंसान ज्ञानी होता। अगर मंदिर जाने से ही भगवान मिलते तो पुजारी तुम्हारे सामने दान के लिए हाथ न फैलाते। किसी को कुछ कहने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। हर इंसान अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर दुनिया को दोष देता है और फिर कहता है कि जमाना बहुत खराब है। वक्त बदलता है, चीजें भी ठीक होती हैं, लेकिन हम वैसा नहीं रह पाते जैसे कभी हुआ करते थे, क्योंकि बदलाव सबसे पहले भीतर होता है। जैसे गलत औजार से कोई स्क्रू नहीं खुल सकता, वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारे हर वक्त का साथी नहीं होता। तुम्हारे साथ हर पल रहना, तुम्हें समझना, तुम्हारे भीतर उतरना, यह सब कोई और नहीं। हर कोई बार बार नहीं आता, और जो चला जाए वह लौटकर वैसा नहीं आता जैसा वह पहले था। वक्त आने पर किरदार खुलते हैं। पहली नजर में तो हर कोई वफादार लगता है, लेकिन समय जब परखता है तब असली और नकली की पहचान होती है। लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता मत करो। उनकी निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जिसने किसी अपने को बहुत करीब से खोया हो वही जानता है खोने का दर्द। ये गम किसी को समझाना आसान नहीं, क्योंकि कुछ तकलीफें सिर्फ महसूस की जाती हैं, साझा नहीं। धैर्य रखो, जो तुम चाहते हो वह हर चीज तुम्हारे पास आएगी, लेकिन अपने समय पर। जब तक वो समय नहीं आता तब तक खुद को तैयार करते रहो,
जीवन देरी करता है, इनकार नहीं। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वो मुझे जरा भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो कभी टिकेगा नहीं, और जो सच में तुम्हारा है उसे छीनने की जरूरत नहीं। यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले कभी मिलने का नाम नहीं लेता था, अब गुजरने का नाम नहीं लेता। पर यही समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल केवल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि तुम्हें हर लड़ाई बिना तलवार के जीतने की ताकत देती है। यही अर्जुन और कृष्ण का संवाद था, जहां बाहुबल नहीं विचारों की गहराई ने विजय बनाया। बिना हक का कुछ लेने की इच्छा जब मन में पैदा होती है तब महाभारत शुरू होती है, लेकिन जब अपने हक का भी त्याग करने की भावना जागे तो वहीं से रामायण का आरंभ होता है। दोनों ही जीवन के गहरे संदेश हैं, एक युद्ध से, दूसरा त्याग से। ये दुनिया सपेरों की बस्ती बन चुकी है। यहां लोग रिश्ते बनाते हैं, फिर समय आने पर वही दस जाते हैं। इसलिए भरोसा सोच समझकर करो, क्योंकि भरोसा महंगा है और नफरत मुफ्त में मिलती है। यदि तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो अंत में स्वयं को खो दोगे, लेकिन यदि तुम स्वयं खुश रहना सीख लो तो तुम्हारी खुशी दूसरों तक भी पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए केवल तुम ही उत्तरदायी हो। यह स्वीकार करने में जितनी देर करोगे जीवन उतना ही कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही यह समझ जाओगे कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही जीवन सरल हो जाएगा। यदि किसी को माफ कर सकते हो तो माफ कर दो, और जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ। नफरत और गुस्से का बोझ अपने मन पर मत रखो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे शांति को नष्ट करेगा। खुशियां तो किसी के भी साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख केवल उसी को बताया जाता है जो तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक हो, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है। यह जीवन एक अजीब दौड़ है। यदि जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि हार जाओ तो वही अपने तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले स्वयं के लिए दौड़ो, अपनी आत्मा के संतोष के लिए जियो। शिकायतें वही शोर करती हैं जहां रिश्ता बचाने की इच्छा होती है, लेकिन जब कोई रिश्ता समाप्त हो जाता है तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यदि तुम किसी रिश्ते के लिए संघर्ष कर रहे हो तो यह समझना जरूरी है कि क्या वह रिश्ता वास्तव में संभालने लायक है या नहीं। लोग कितने मतलबी होते हैं यह इस दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन तुम इस दुनिया के स्वभाव से प्रभावित मत हो। अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही विजयी होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। हे भक्त, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरी कृपा से ही संभव है। तुम्हारी सामर्थ्य मेरी दया के बिना कुछ भी नहीं। यदि कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, यदि सच में सफलता चाहिए तो मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, और अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा दो कि लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है। जब तुम्हारा मन यह स्वीकार कर लेगा तो नतीजे तुम्हारे सामने होंगे। अकेले रहना सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन उसके बाद इसका नशा हो जाता है। आत्मनिर्भरता की आदत जिसे लग जाए वह किसी सहारे की तलाश नहीं करता। कई बार ऐसा लगता है कि पुराने लम्हे वापस मिल जाएं, क्योंकि उनमें सुकून था, लेकिन अतीत लौटकर नहीं आता। हमें ही अपने वर्तमान को संवारना होगा। अगर सच में सफलता चाहिए तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। आत्म संयम ही वास्तविक शक्ति है। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं, लेकिन यदि यही प्रेम जीते जी दिया जाए तो शायद वह व्यक्ति कुछ दिन और जी लेता। इसलिए जिनसे प्रेम करते हो उनकी कद्र अभी करो, बाद में पछताने से कुछ नहीं बदलता। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने को बेताब थे, लेकिन मंदिर के द्वार पर बैठा भूखा व्यक्ति उन्हें दिखा ही नहीं। सच्ची भक्ति केवल मूर्ति पूजन में नहीं बल्कि जीवों की सेवा में भी है। यदि बिना लड़े ही हार मान ली तो जीवन का असली अर्थ कभी समझ नहीं पाओगे। खुलेआम दुश्मनी करने वालों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे बचने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बिना अभ्यास और प्रयास के वह व्यर्थ हो जाती है। जो व्यक्ति कठिन समय से गुजरा ही नहीं, वह अपनी वास्तविक शक्ति और धैर्य को कभी नहीं जान पाएगा। विश्वास एकमात्र ऐसी ट्रॉफी है जिसे जीतने के बाद लोग अक्सर तोड़ देते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले उसे परखो, और यदि कोई तुम पर विश्वास करे तो उसे टूटने मत दो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक चुप रहना ही श्रेष्ठ है। अधूरी जानकारी से बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों और सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। यदि वर्तमान में खुश रहना है
तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। जीवन केवल इसी क्षण में है। जो इसे जीना सीख गया वही वास्तव में मुक्त हो गया। अपने आसपास उन्हीं लोगों को स्थान दो जो सम्मान देना जानते हैं। अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। ये दिखावे की दुनिया है जनाब। यहां हर खूबसूरत चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं। अगर आप केवल मुस्कुराते हैं तो आप जान पाएंगे कि जिंदगी सच में मूल्यवान है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो और विश्वास रखो, तुम बहुत खुश रहोगे। जो जी लिए वही जिंदगी है, जो काटनी पड़ी वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है उसका महत्व तब समझ आता है जब दुखी मन के सामने समंदर भी बेमानी हो जाता है। जिंदगी का असली मंत्र यही है, दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। लेकिन माफी देने का मतलब यह नहीं है कि फिर से उन्हीं पर भरोसा करो। समझदारी यही है कि भरोसा तोड़ने वालों से सबक लो, ना कि फिर से धोखा खाओ। समय हमें कई जख्म देता है और यही वजह है कि घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि मौत की घड़ी कभी देर नहीं करती। दौलत चाहे कितनी भी लूट लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फलती नहीं। आज जो लोग हमें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, कल उन्हें हम सिखाएंगे कि अफसोस क्या होता है। ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। वक्त ने सिखाया है कि वक्त पर बदल जाना चाहिए। अच्छी बातें कहने से ज्यादा अच्छे कर्म करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। किसी को लात मारने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम खुद कहां खड़े हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय ना गवाएं। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से निकल जाती है। यादें कभी धुंधली नहीं होती, वे हमेशा दिल में कहीं ना कहीं मौजूद रहती हैं। जीवन का चक्र बहुत तेज गति से चलता है।